अंत में कहते हैं सर्वव्यापी है। इसका राज शूटिंग में नोधा हुआ है संगम युग में। संगम युग में आदि और मध्य संगम में प्रजापिता को अर्थात सृष्टि के आदि पुरुष को आदि और मध्य में सब जानते हैं कि अंत में सब जानेंगे? अंत में जानेंगे। जब अंत में जानेंगे तो सबकी बुद्धि उस साकार में लगेगी या निराकार में लगेगी? साकार में सबकी बुद्धि अड़ जाएगी। उस समय का यादगार है कि भगवान सर्वव्यापी, क्योंकि सबकी बुद्धि में वो समा जाएगा। ये याद की मेहर है, याद की शक्ति है जो सबको प्रभावित कर देगी। सारी दुनिया याद से चेंज होगी। जो अभी दुनिया का कण कण है वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। और सतयुग में कैसे हो जाएगा? योग बल की ताकत से दुनिया का कण कण सतो प्रधान हो जाएगा। लेकिन बीच में ये पार्ट चलता है कि कण कण में भगवान, क्योंकि संसार का जो भी कण कण है उसमें याद समा जाएगी। पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, कीड़े मकोड़े हो, सब याद की ताकत से अभिभूत हो जाएंगे। सब की आत्मा इस दुनिया को छोड़ करके कहाँ जाएंगी? परम धाम वापस जाएंगी। तो सब आत्माएं निराकार को याद करने वाली होंगी या साकार की याद की प्रभाव पड़ेगा? किसका प्रभाव पड़ेगा? साकार की याद का प्रभाव पड़ेगा। निराकार को याद करने वाले धर्म पिताएं तो मुट्ठ भर हैं जो निराकारी याद में टिकते हैं, बिंदु की याद में। वो अपने अपने धर्म के बीज बनते हैं, परंतु ये तो सारी दुनिया का बीज है। और इसलिए ऐसी बातों का भी समाधान होना चाहिए कि शिव शंकर अलग अलग कह देते हैं, फिर संसार में ये मान्यता कहां से हो गई? शिव शंकर एक हैं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, ये संसार में मान्यता कहां से आ गई? आत्मा सो परमात्मा। कोई कारण तो बना होगा, है? क्या कारण बना? जरूर कोई आत्मा है जो परमात्मा तक की स्टेज में पहुंच जाती है। इसलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक किया जाता है और दूसरी आत्माओं को मिलाकर एक नहीं करते हैं। और दूसरी आत्माएं थोड़े ही आत्मा से परमात्मा बन जाती हैं। एक आत्मा का गायन है।